हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबी पाठशाला। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो लास्ट वाला जो हमारा वीडियो था जिसमें मैंने 6 मंथ्स का प्लान डिस्कस किया था, उसमें जो मैंने आपको रोड मैप दिया था, आई स्पेसिफिकली गेव द सिलेबस वाइज रोड मैप की क्या हमारा सिलेबस होगा, किस तरीके से आप उस चीज़ों को प्लान आउट कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने तुम्हें लास्ट वाले वीडियो में प्रॉमिस करा था, आई विल बी ब्रिंगिंग टू यू अ स्टेप बाय स्टेप एंड मंथ बाय मंथ प्लान कि कब किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कब क्या चीज कवर कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना पूरा स्केड्यूल बना सकते हैं फॉर द कमिंग 180 डेज, जिसमें हमें बिल्कुल क्लियर कट आइडिया रहेगा कि कब मुझे ये मॉक लिखना है, कब मुझे ये सेक्शन लिखना है, कब मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, मेरे को इस पर्टिकुलर टॉपिक को लाइक कंप्लीट करने के बाद इसको रिवाइज कब करना है, कैसे मैं प्लान आउट करूं। बिकॉज सब कुछ एक बार में करने में ऑब्वियसली इट बिकम्स वेरी वेरी डिटेल्स एंड रैंडमनेस में हमारी प्रिपरेशन का पेस भी कम हो जाता है एंड एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। सो आई एम ब्रिंगिंग टू यू 6 मंथ्स कंप्लीट प्लान, राइट। एंड इस पर्टिकुलर प्लान को आई डेफिनेटली बिलीव अगर कोई फॉलो करता है 99 परसेंटाइल विद ऑल द एफर्ट्स एंड डेफिनेटली विद ऑल लॉट ऑफ परसिवरेंस, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, राइट, एटलीस्ट 99 परसेंटाइल। और इसमें मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट भी करा है। आई ऑल्सो बी जस्ट एक्सप्लेनिंग एट द पार्ट कि अगर हम पार्शियली मान लो सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो टॉपिक्स एंड में रखेंगे। मैंने जो प्लान बनाया उसमें वो एंड में रखा है, तो इफ यू कैन जस्ट skip out that particular topic अगर आप चाहते हो, राइट, इफ यू आर नॉट रियली लुकिंग फॉर अ 99 परसेंटाइल, लेट्स से आपकी स्ट्रेंथ बाकी दोनों सब्जेक्ट्स हैं, तो आप किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हो, राइट, वो सारी बातों का हम डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, सो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस कैलेंडर। तो अब एक्चुअली अज्यूमिंग राइट नाउ कि जो हमारा पूरा प्लान है वो लेट्स से मई के कल से ही स्टार्ट हो रहा है, फॉर 20th of May से अगर लेट्स से हम अपना प्रिपरेशन प्लान करते हैं, ठीक है। तो आई जस्ट टेक यू थ्रू टू ऑल द डेज ऑल्सो वेरी वेरी क्विकली, एंड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू माइट जस्ट वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर एंड जस्ट कीप दिस फॉर योरसेल्फ, ठीक है, बिकॉज ये इवेंचुअली बहुत काम आने वाला है। यू डोंट नीड टू मेक एनी चेंजेस टू दिस ऑल्सो, इट इज फुल प्रूफ। तो अगर मैं शुरू करूं सबसे पहले लेट्स से 20 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी लुकिंग एट 2 टॉपिक्स इन द मंथ ऑफ मे। थोड़ा अग्रेसिव टारगेट्स भी मैंने ऑब्वियसली दिए हैं, बट यस, दिस अग्रेसिव टारगेट विल हेल्प यू इमेंसली। So we are going to cover 2 topics in the month of May: linear arrangement and circular arrangement, LANCA से डिनोट कर रखा है। तो फर्स्ट 4 डेज में लीनियर अरेंजमेंट के पर डे 4 4 4 सेट्स का एटलीस्ट टारगेट करो। इफ यू कैन पुश हायर डेफिनेटली द बेटर, बट इनिशियल डेज में आई थिंक 4 sets is a very very good number. Sometimes even if you just do 3 sets maybe on some days, that is also perfectly okay. तो लाइक वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमने स्टार्ट करा लीनियर अरेंजमेंट से, देन जाके हमने अगले दिन क्या करा, लीनियर अरेंजमेंट के टॉपिक टेस्ट लिख लिए, एटलीस्ट 2 टॉपिक टेस्ट हमने यहाँ पे लिख लिए। देन फॉर द नेक्स्ट 3 डेज हमने सर्कुलर करा। सर्कुलर में 3 क्लासेस 3 सेशंस मैंने रखे हैं, बिकॉज इट इज गुड इनफ नंबर टू जस्ट गेट अ हैंग ऑफ व्हाट सर्कुलर अरेंजमेंट इज ऑल अबाउट। काफी मौका मिलेगा, काफी सारा आपका स्केड्यूल मैंने ऐसे डेज डाल रखे हैं जब आप और भी सर्कुलर अरेंजमेंट की प्रैक्टिस कर रहे होगे, लीनियर की प्रैक्टिस कर रखे होगे। तो ऐसे मत सोचना कि सिर्फ 3 दिन सर्कुलर और कभी हम नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बार अपने पास मौके मिलने वाले, ठीक है। तो अभी पहले आपने पहले 3 दिन सर्कुलर अरेंजमेंट करा, 4 4 सेट्स ईच। देन उसके बाद नेक्स्ट 3 डेज पे लीनियर एंड सर्कुलर के मिला के आपने रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करी। रिवीजन किसका करा? कुछ पुराने सेट्स हो सकता है आपको कम समझ में आया हो फर्स्ट टाइम अराउंड में, राइट, जब हमने ये 4 क्लासेस और ये 3 सेशंस वगैरह करे। तो फिर लाइक लीनियर के भी हमने प्रैक्टिस करी, रिवीजन भी करा, और सर्कुलर का भी रिवीजन करा, और कुछ नए सेट्स की प्रैक्टिस करी। तो इसमें भी आप और नए सेट्स लगा सकते हो। तो यहाँ पे भी आपका टारगेट 4 4 4 का ही होना चाहिए, लीनियर और सर्कुलर मिला के। एंड फिर जाके हमने संडे को क्या करा, लीनियर एंड सर्कुलर के टॉपिक टेस्ट लिखे, राइट। एटलीस्ट एक टॉपिक टेस्ट लीनियर, एटलीस्ट एक टॉपिक टेस्ट सर्कुलर। इफ यू कैन जस्ट पुश दैट नंबर हायर, वो आपके लिए और इवेंचुअली बेटर होने वाला है, राइट। सो इफ यू कैन जस्ट राइट 2 to 3 टॉपिक टेस्ट, दैट विल बी वेरी वेरी गुड, गिवन दैट इट इज अ संडे एंड नॉर्मली हम फ्री रहते हैं। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मंथ, जून से जब हम स्टार्ट करेंगे, तो इस पर्टिकुलर मंथ में हमारे टॉपिक्स लाइक एलआर के भी होने वाला है और हम डीआई भी शुरू करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले लेट्स गिव 5 days टू मैट्रिक्स अरेंजमेंट या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं, एक ही बात है।
तो 5 डेज हर दिन अगर हम 4-4 सेट्स कर रहे हैं, दैट्स अ गुड नंबर। इससे पूरा टॉपिक मेरे को क्लियर हो जाएगा कि हाँ करना क्या होता है। फिर अगले 2 दिन देखो मैंने प्लान कर रखा है, सैटरडे एंड संडे, इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन के भर-भर के टॉपिक टेस्ट लिखोगे। एटलीस्ट 2 टॉपिक टेस्ट आपने यहाँ लिखे, 2 टॉपिक आपने टेस्ट यहाँ लिखे। तो आपके साथ में टॉपिक टेस्ट की भी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है एंड पर्टिकुलर टॉपिक का तो ही रहा है। फिर नेक्स्ट 4 डेज में आपने दूसरा टॉपिक उठाया, दैट इज ग्रुपिंग एंड कंडीशनैलिटीज। हमने सारे बेसिक्स वगैरह कवर कर लिए, कुछ अच्छे मॉडरेट टाइप के भी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए। और फिर जैसे हम ये 4 दिन जीएनसी कर लेंगे, सारे टाइप्स हम एक बार कवर कर लेंगे, उसके बाद अगले 2 दिन मैंने फिर से रखे हैं लाइक मैट्रिक्स अरेंजमेंट और जीएनसी का मिला के प्रैक्टिस। रिविजन भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, अगले दिन में रिविजन भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो ऑल इन ऑल अगर आप देखो को तो लाइक मैट्रिक्स अरेंजमेंट को मैंने 5 प्लस यहाँ पे 2 डेज और दिए, तो 7 डेज, 1 वीक टू मैट्रिक्स अरेंजमेंट। एंड ऑल्सो अगर जीएनसी को भी देखोगे तो 6 डेज टू जीएनसी, दैट इज ऑल्सो आई हैव गिवन। दोनों टॉपिक कहीं ना कहीं सम सेट्स में आपको सिमिलर भी दिखेंगे, इसीलिए इन दोनों को हम एक साथ करते हैं, एक के बाद एक। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी टू दीस, एक्सेप्ट फॉर जीएनसी में जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं, उसी में मेन एफर्ट है। उसी के लिए आप बेसिकली ये 4 दिन देने वाले हो। एंड आई डेफिनेटली बिलीव अगर हम हर दिन चार चार सेट्स कर रहे हैं, तो वो 4 दिन में हम सारे टाइप्स आराम से कवर कर लेंगे, थोड़ी और एडिशनल प्रैक्टिस भी कर लेंगे। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट संडे, दैट इज 14th, इस दिन हमें टॉपिक टेस्ट लिखना है। लाइक मैट्रिक्स का भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स अरेंजमेंट का भी और जीएनसी दोनों का। तो एटलीस्ट हम यहाँ पे 2 से 3 टॉपिक टेस्ट पुश करना चाहेंगे। एंड देन वंस वी आर डन विद दिस, हमारा एलआर का फर्स्ट फेज भी खत्म हो जाएगा और फिर हम अगले दिन से स्टार्ट करेंगे अपना डीआई वाला पार्ट। तो फर्स्ट 3 डेज, अच्छा बिफोर आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग डीआई कैसे करना है, तो डीआई के लिए एक चीज आप ये समझना, इवन दो डीआई में हमें लगता है कि टॉपिक्स अलग अलग हैं, तो बिल्कुल नया चैप्टर है इन इट्स एंटायरिटी, कुछ नए कॉन्सेप्ट है, बट डीआई जब तक कैलकुलेटिव है तब तक आपका कोई नया कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। वही सेम कॉन्सेप्ट आपको टैबुलर फॉर्मेट में भी दिख सकता है, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको पाई चार्ट्स में भी दिख सकता है, वही सेम बार ग्राफ एंड एवरीथिंग। द सेम सेट कैन बी क्राफ्टेड इन मल्टीपल डायमेंशंस। तो इसीलिए टॉपिक्स मैंने अलग अलग लिखे हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आप डीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेसिफिकली कैलकुलेटिव डीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो। इन योर हेड इट शुड ऑलवेज बी दैट टेम्परामेंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद डीआई टेबल्स। तो पहले 3 दिन हमने टेबल्स करे, हमने सारे टेबल्स के थोड़े वैरायटीज वगैरह देखे, अलग अलग टाइप की कैलकुलेशन से वी गो थ्रू। तो चार 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 सेट्स हमने पहले 3 दिन करे। देन फॉर द नेक्स्ट 3 डेज वी डू पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स के भी चार 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 सेट्स। तो यहां तक आते आते रफली आप 4 6 24 अच्छे कैलकुलेटिव डीआई के सेट्स कर चुके होंगे। तो इसके बाद आपका टारगेट ये करना है कि अगले संडे पे हमने टेबल्स और पाई चार्ट्स के टॉपिक टेस्ट लिखे, एटलीस्ट 2 से 3 टॉपिक टेस्ट यहाँ भी लिखने हैं। देन मूविंग ऑन, फिर अगले 3 दिन हमने बार ग्राफ्स करे और फिर 2 दिन हमने लाइन ग्राफ करे। यहाँ आते आते एवरीथिंग विल लाइक बी फेमिलियर। सिर्फ लाइन ग्राफ रहेगा, बट इवेंचुअली उसका पूरा लॉजिक आप टेबल, पाई चार्ट और बार ग्राफ से करते आए हो। तो जस्ट सी दिस एज एन एडिशनल अपॉर्चुनिटी कि मेरे को 2 दिन और मिला है एडिशनल प्रैक्टिस के लिए। वो लाइन ग्राफ बस हमने टॉपिक के लिए लिखा है, बट एडिशनल प्रैक्टिस के लिए मेरे को और 2 दिन मिल जाएंगे। तो रफली हमने 1 2 3 4 6 और 6 और 5 11 डेज यहाँ पे कंटिन्यूसली दिया है, एंड एक्सक्लूडिंग ऑल द टॉपिक टेस्ट वाले डेज। तो फिर अगले दिन हमने अगले 2 दिन बाय द वे हमने क्या करा, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ का टॉपिक टेस्ट लिखा। राइट, यहाँ पे भी बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ का टॉपिक टेस्ट लिखा। ऑन द 29th एंड 30th, एंड उसके बाद भी आई एक्चुअली डिवोटेड माय टाइम टू मिसलेनियस सेट्स। मिसलेनियस सेट्स में आपका रडार चार्ट, फिर स्कैटर्ड प्लॉट, ये सारी चीजें आती है, तो उसको भी हम कवर कर सकते हैं, बिकॉज कैट 2016 ऑनवर्ड्स ये सारे फॉर्मेट भी एक्चुअली में काफी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो मिसलेनियस डीआई मैंने 29 30 और फिर जुलाई के फर्स्ट सेकंड के लिए इन्वॉल्व फर्स्ट तक रखा हुआ है। और इसी के बाद फिर हमने थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को मिक्स प्रैक्टिस करी है, कि इसमें आप अलग अलग चार्ट, मिक्स चार्ट्स, मिसलेनियस चार्ट्स, इन सब की प्रैक्टिस करो। ठीक है, एटलीस्ट 4 4 4 4 सेट्स आपका यहाँ पे भी टारगेट होना चाहिए। एंड वंस यू आर डन विद दैट, यू शुड बी गुड इन डीआई। काफी प्रैक्टिस आपने यहाँ तक कर ली होगी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट, एंड ऑब्वियसली नॉट मिसिंग एनी ऑफ द टॉपिक टेस्ट। ठीक है, अभी भी 2 से 3 है, तो टॉपिक टेस्ट आपने मिस नहीं करना है। टॉपिक टेस्ट को साथ में लेके चलोगे, यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम डिवोटेड टू कैलकुलेटिव डीआई, एटलीस्ट अभी के लिए। ठीक है, बाद में अभी देखोगे अभी आपको और टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने का। देन यू हैव टू राइट योर फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट, राइट। तो जुलाई 5th को मैंने पहला सेक्शनल 1 शेड्यूल कर रखा है।
तो आपने यहाँ पे जाके पहली बार एक फुल लेंथ मॉक लिखना है, क्योंकि अभी तक आप टॉपिक टेस्ट लिख चुके होगे और सिलेबस के टर्म्स में भी अगर आप देखोगे तो काफी सिलेबस आप यहाँ पे कवर कर चुके होते हो। लीनियर, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुपिंग कंडीशनैलिटीज एंड ऑब्वियसली द एंटायर कैलकुलेटिव डीआई का पोर्शन। So you're definitely in a good position just to write the first sectional, get a hang of what the 40 minutes are all about, choosing the rights and everything. वो सब analysis वगैरह के साथ अपने को करना है. Then you can definitely afford a break. So 1 day break will be not too bad, right? थोड़ा वापस से कंपोजर गेन करते हैं एंड देन वी स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट फेज, राइट? ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे लॉजिकल डीआई से। फॉर 5 days आई एम गिविंग टू लॉजिकल डीआई। हर दिन चार 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 सेट्स करने हैं। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर ब्रेकडाउन के एनालिसिस, नंबर ब्रेकडाउन वाले जो सिनेरियोज है उनको गो थ्रू करना है। सो विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ आइडिया कि हाँ लॉजिकल डीआई क्या होता है। नेक्स्ट लॉजिकल डीआई का टॉपिक टेस्ट लिखना है, ठीक है? आफ्टर 5 days ऑफ कंटिन्यूस एंड रिगरस प्रैक्टिस with respect to logical DI, we have to write a topic test on logical DI as always. Then अगर आप नोटिस करोगे, फिर मैंने आपको वापस से टाइम दिया है, वापस से प्लान कर रहे हैं और वापस से हम अब डीआई को इन इट्स एंटायरिटी देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पहले हमने कैलकुलेटिव डीआई करा, टॉपिक टेस्ट वगैरह लगाए, फिर लॉजिकल डीआई करा, टॉपिक टेस्ट वगैरह लगाए, मिक्स प्रैक्टिस भी करा और फिर मैं वापस से शेड्यूल में नेक्स्ट 5 days अगर आप नोटिस करोगे तो कैलकुलेटिव डीआई प्लस लॉजिकल डीआई की प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ। तो हर दिन आपने चार 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 सेट्स प्रैक्टिस करने हैं। आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि 2 हमने क्या कर लिए कैलकुलेटिव से, 2 हमने कर लिया लॉजिकल से। गुड। सो नेक्स्ट 5 days हमारा अच्छा प्रैक्टिस होगा, राइट? पूरे डीआई के रिदम में। और फिर उसके बाद मैंने फिर एक और दिन एलोकेट करा है सैटरडे को, व्हेन यू वुड बी राइटिंग टॉपिक टेस्ट ऑन कैलकुलेटिव एंड लॉजिकल डीआई। सो 2 से 3 टॉपिक टेस्ट हमने दोनों टॉपिक्स के मिला के लिखे। तो काफी टाइम हमने यहाँ पे डीआई को दिया। डीआई को टाइम आपको एक्चुअली देना चाहिए, राइट? क्योंकि ये डेफिनेटली आपसे एफर्ट रिक्वायर करने वाला है। एंड देन यू विल हैव टू राइट ऑन द नेक्स्ट संडे द नेक्स्ट सेक्शनल। तो अभी तक आप लॉजिकल डीआई भी कर चुके होंगे, तो आपका एक जो पूरा रेpertoire है, लाइक वैरायटी कवर करने का, तो उसमें आपका लॉजिकल डीआई भी ऐड हो चुका है। एंड देन यू हैव टू राइट योर सेक्शनल 2, राइट? फिर उसके बाद प्रॉपर एनालिसिस सेक्शनल 2 की करने के बाद फिर हमारा एक नेक्स्ट पोर्शन आएगा छोटा-सा पजल्स का। तो 5 क्लासेस मैंने रफली पजल्स पे डाली है। इसमें वो एनालिटिकल पजल्स है, बाइनरी लॉजिक, जो मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी समझाया था। तो उसमें पजल्स कवर करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पजल्स। कुछ आपको सिमिलैरिटी लॉजिकल डीआई के सिचुएशन से भी मिलेगी। नंबर ब्रेकडाउन वाले एनालिसिस आपको पजल्स में भी आते हुए दिखेंगे इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियसली। एंड फिर क्या करना है अपने को, पजल्स का एक टॉपिक टेस्ट लिखना है। वंस वी आर डन विद दिस, तो बारी आएगी हमारा सबसे पहला जो आपका मॉक होने वाला है। यहाँ पे मैंने मॉक 26 जुलाई को जाके पहली बार शेड्यूल करा है, राइट? क्योंकि उससे पहले सेक्शन मैंने आपको बोल दिया लिखने को। 26 जुलाई को जाके आपने पहला फुल लेंथ मॉक लिखना है। 2 सेक्शन आप ऑलरेडी लिख चुके होंगे एंड लॉट ऑफ टॉपिक टेस्ट प्रीवियसली। सो यू शुड बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। यहाँ पे जाके आपको पूरा 120 मिनट्स बैठ के बीच में जो एलआरडीए का सेक्शन है उसके रिस्पेक्ट में आपको प्रिपेयर करना है, राइट? तो एवरीथिंग विल बॉयल डाउन टू दिस। तो यहाँ पे जाके आपको समझ में आएगा कि सेक्शनल लिखना एंड टॉपिक टेस्ट लिखना आर डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। उसके बाद जो फुल लेंथ मॉक मेल आरडीए सॉल्व करना होता है, इट इज एन एंटायरली डिफरेंट गेम। तो उसके लिए ही धीरे धीरे फिर हम उस रिदम में बैठना स्टार्ट करेंगे। बट यू नीड एन एक्सपोजर, यू नीड अ रियलिटी चेक, दैट मॉक विल गिव यू दैट रिक्वायर्ड रियलिटी चेक, ठीक है? फिर उसके बाद फिर मैंने आपको टाइम दिया है, वंस यू आर डन विद दिस, तो लॉजिकल डीआई कैलकुलेटिव डीआई का फिर से प्रैक्टिस करो, ठीक है? और इसी के साथ आप पुराने जितने भी टॉपिक्स है ना वो भी प्रैक्टिस करो। सो फुल लेंथ मॉक 1 लिखने के बाद 27 से 31 जुलाई के जो लास्ट के 5 days है, मैं चाहता हूँ कि आप उसमें रिवाइज करो। उसमें कुछ भी नया मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करो, पुराने सेट्स को रिवाइज करो। तो आप हर दिन 2-2 टॉपिक उठा सकते हो। जैसे 27 को लीनियर एंड सर्कुलर उठा लिया, 28 को डिस्ट्रीब्यूशन एंड जीएनसी उठा लिया, 29-30 को डीआई उठा लिया। एक दिन कैलकुलेटिव डीआई कर लिया, एक दिन लॉजिकल डीआई कर लिया। अब यहाँ तक आप काफी टाइम कर चुके होगे, तो एटलीस्ट आप 4 to 5 सेट्स का टारगेट करो, ठीक है? अच्छा, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी जैसे पुरानी चीजें मैं आपको रिवाइज करने के लिए बोलता हूँ, तो आप हमेशा ये भी इंश्योर करना कि जब आप पीछे सेट सॉल्व कर रहे हो, तो हमेशा ना अच्छे सेट्स को आप मार्क करके रखो, मार्क ऑल द गुड सेट्स।
सो दैट व्हेनेवर यू हैव टू रिवाइज यू हैव अ वेरी वेरी क्लियर रेpertoire ऑफ सेट्स कि हाँ ये मेरे को सेट्स करने हैं, सो दैट यू डोंट वेस्ट टाइम सॉल्विंग द इजी वंस। अच्छे सेट्स प्रैक्टिस करने हैं, तो जैसे यहाँ पे अगर मेरे को रिवाइज करना है, आई सॉल्व ओनली द गुड वंस। लीनियर एंड सर्कुलर मेरे को 4-5 सेट लगाने हैं, तो मेरे पास वो 4-5 अच्छे सेट होने चाहिए। वो सेट करने के बाद मैं ऐसे फील करूँ कि हाँ मेरा पूरा सर्कुलर कहीं ना कहीं डन है, पूरा लीनियर कहीं ना कहीं डन है। सो मेक अ नोट ऑफ ऑल दी सेट्स बिकॉज ये बहुत हैंडी आएंगे। ऑल्सो आगे जाके आपको समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बट अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूँ जो भी आप फुल लेंथ मॉक या फिर जो भी सेक्शनल लिखते हो, ऑल्सो मेक श्योर कि आप उसमें भी जो अच्छे सेट्स हैं, जो आपको लगता है कि एनालिसिस के टाइम पे आपको लगा उसमें स्ट्रगल हुआ, काफी कुछ सीखने को था, या अच्छा सेट था, बहुत प्यारा सेट था इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, इन टर्म्स ऑफ लेयर्स ऑफ लॉजिक, उसको भी नोट डाउन करो। बिकॉज आगे जाके मैं आपको मॉक का भी रिविजन का भी प्लान बताऊंगा इसी में, ठीक है। यू कैन डू एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लान, सो ऑल्सो मेक श्योर कि यू डू दैट, ठीक है, डू नॉट मिस आउट। ओके, नेक्स्ट फिर अगस्त से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक और दिन मैंने आपको दे रखा है रिवीजन प्लस प्रैक्टिस का, यही सेम चीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगस्त फिर 2 पे फुल लेंथ मॉक लिखना है। सेकंड फुल लेंथ मॉक होगा आपका, उसके बाद गेम्स एंड टूर्नामेंट से स्टार्ट करना है। सो नेक्स्ट 6 डेज मैंने आपको गेम्स एंड टूर्नामेंट पे डिवोट करने को दिया है, काफी टाइम है। 6 डेज में हम पूरा जीएनटी के सारे वैरायटीज देख सकते हैं, और फिर एक टॉपिक टेस्ट लिखना है, राइट। एटलीस्ट 2 टॉपिक टेस्ट तो यहाँ लिख सकते हैं। एंड फिर नेक्स्ट 6 डेज अगेन वेन डायग्राम पे दे दो, ठीक है। एंड इसी में हम क्या करने वाले हैं, अगले जैसे हमारा वेन डायग्राम 6 डेज देता है, तो फिर हम सेक्शनल 3 भी लिख सकते हैं विद प्रॉपर एनालिसिस। ना एट दिस पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बिकॉज अगर हम यहां तक देखेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट, तो यहां तक हम लाइक अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, जीएनसी, लॉजिकल डीआई, कैलकुलेटेड डीआई काफी कुछ कर चुके होंगे। सो यू वुड बी डेफिनेटली इन अ पोजीशन कि अगर आप लेट्स से एक्चुअल कैट में ये टारगेट कर रहे हो कि हम 1 से 2 सेट्स टारगेट कर रहे हैं, तो ये 1 से 2 सेट्स का नंबर आपको यहीं से मिल सकता है, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। बिकॉज काफी बड़ा पोर्शन यहाँ पे आप कवर कर चुके होगे। तो इफ यू वांट एंड इफ यू बिलीव यू आर नॉट टू कंफर्टेबल विद वेन डायग्राम्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट, आपको बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज स्किप दिस पार्ट, एंड जो आपके पुराने वाले टॉपिक्स हैं उनमें और नए सेट्स करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप ये चीज कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर दीज टॉपिक्स। अगर ये नहीं करना चाहते तो आप पुराने वाले टॉपिक्स को उठा के इनकी जगह बस वो प्लग इन कर देना, दैट्स इट, ठीक है। उसमें आप पुराने सेट्स को दोबारा भी कर सकते हो, उसके अलावा कुछ और नए सेट्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रॉम द सेम टॉपिक्स। दिस यू कैन डू अ माइनर ट्वीक, एंड तब भी आपका अच्छा प्रिपरेशन होगा। लाइक ऐसा नहीं है कि हम सारे टॉपिक्स कवर करके जाएंगे तब भी हम बोल सकते हैं कि 99 आएगा, ऐसा नहीं है। वी जस्ट डू एवरीथिंग सो दैट अगर दिन अच्छा है और हम सब कुछ पढ़ के गए हैं, हो सकता है हम 3 सेट्स पे भी जा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो जीएनटी करना है, जीएनटी का टॉपिक टेस्ट, फिर वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के बाद सेक्शनल 3 लिख लो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज मैंने दिए हैं आपको फिर से इन्हीं की प्रैक्टिस करने के लिए। सो आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम प्रैक्टिसिंग, और फ्लो आपका बढ़िया फ्लो भी चलता रहेगा, और यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस। तो जीएनटी प्लस वेन डायग्राम नेक्स्ट 5 डेज दोनों मिला के प्रैक्टिस करो, ठीक है। 2 सेट जीएनटी के कर लिए, 2 सेट वेन डायग्राम के, 2 सेट्स जीएनटी, 2 वेन, ऐसे करते करते हमने नेक्स्ट 5 डेज प्रैक्टिस करी। और फिर उसके बाद भी टॉपिक टेस्ट लिखना है जीएनटी एंड वेन डायग्राम्स के। तो यहाँ पे भी 2-3 सेट्स, 2-3 टॉपिक टेस्ट, यहाँ पे भी 2-3 टॉपिक टेस्ट, एंड देन विल फाइनली कंप्लीट आवर सिलेबस विद रूट्स एंड नेटवर्क्स एंड शेड्यूलिंग, राइट। सो 3 दिन रूट्स कर लिया, 3 दिन शेड्यूलिंग कर लिया, एक दिन आपने रूट्स का टॉपिक टेस्ट कर लिया, और एक दिन आपने शेड्यूलिंग का भी टॉपिक टेस्ट कर लिया। ये छोटे टॉपिक्स हैं, आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेंगे बिकॉज आप पीछे बहुत कुछ करके आ रहे होगे। सो ये सब सिर्फ डेराइव टॉपिक्स है, ठीक। नेक्स्ट व्हेन वी मूव टू सितंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अगर आप देखोगे तो आपको मॉक्स दिख रहे होंगे। तो जितना भी डार्क ग्रीन कलर में है दैट इज योर फुल लेंथ मॉक। तो फुल लेंथ मॉक हमने यहाँ तक सेकंड तक लिखा था। तो इसके बाद देखो आप एक साथ ही देख लो, सितंबर के यहाँ पे संडेज में, सितंबर के जितने भी संडेज है उसमें मैंने फुल लेंथ मॉक डाला है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। यू हैव टू राइट दैट विद प्रॉपर एनालिसिस अलोंग विद वेंसडेज को सेक्शनल। तो अभी तक आपने पीछे 3 सेक्शनल लिखे थे, तो सेक्शनल 4, 5, 6 एंड 7, राइट। सो हैव अ गैप, क्योंकि सिलेबस अब आपका यहाँ पे खत्म हो चुका होगा। आपने मॉक्स पे फोकस करना है, प्लस रिविजन एंड पीवाईक्यूज यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो व्हाट आई डन इज, अगर आप नोटिस करो सितंबर मंथ को आफ्टर द मॉक्स इज डन, तो पीवाईक्यूज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिसेंट ईयर से। तो 25 के पीवाईक्यू से स्टार्ट करेंगे। फॉर एवरी पीवाईक्यू आई हैव गिवन 5 डेज, for every PYQ I have actually given
5 डेज, क्योंकि 5 इंटू 3 15 सेट्स थे, राइट? ओवरऑल 3 स्लॉट्स थे, 3 इंटू 5 15 सेट्स थे, तो 5 दिन में हम आराम से 15 सेट्स कर सकते हैं, 3 3 सेट्स पर डे। तो बाकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्योंकि अब हम सितंबर में बैठे हैं, तो हम पर डे 5 सेट्स का भी टारगेट कर सकते हैं। तो जो बाकी 2 सेट्स हैं, सम डेज 5 सम डेज 4, दैट विल वर्क, बट जो भी हमारे पास टाइम बचता है, फिर उसमें हम पुरानी चीज़ों का रिवीजन भी चालू कर देंगे। तो इसमें नोटिस करो, फिर पुराने वाले सारे टॉपिक्स को मैंने ठीक-ठाक टाइम दिया हुआ है, तो अरेंजमेंट को पहले 5 दिन आप पीवाईक्यूज़ 25 के साथ कवर कर सकते हो। तो इसमें अरेंजमेंट में हम लीनियर एंड सर्कुलर दोनों कर रहे हैं, ठीक है? इसी के साथ फिर पीवाईक्यू 24 स्टार्ट होगा फॉर द नेक्स्ट 5 डेज, 24 का पीवाईक्यू, फिर इसमें मैट्रिक्स अरेंजमेंट, ठीक है? फिर इसी तरीके से फिर आपका जीएनसी स्टार्ट होगा, फिर डीआई, इसी तरीके से आप रिवाइज करते जा सकते हो। और पीवाईक्यूज मैंने बस धीरे धीरे पीछे शिफ्ट करना स्टार्ट कर रहा है। सो हर पीवाईक्यू के लिए 5 डेज दिए हैं टिल 2020, ठीक है? अब इसी तरीके से अक्टूबर मंथ भी आप देख सकते हो, ठीक है? यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो अक्टूबर मंथ में भी जहां जहां मैंने फुल लेंथ एफटी लिखा हुआ है, दैट इज अ फुल लेंथ मॉक, और कहीं कहीं मैंने सेक्शनल भी डाल रखा है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेक्शनल 7 तक हो गया था, राइट? तो यहाँ पे जाके आपने सेक्शन 9, एक सेक्शन रिमेनिंग है, तो वो सेक्शन हम कहीं पे भी पुश कर सकते हैं। यू कैन जस्ट डू दिस ओवर हियर, यहाँ पे आप एक सेक्शनल भी लिख सकते हो, ठीक है? इसको रिप्लेस करके, ठीक है? थोड़ी नंबरिंग हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज सेक्शनल 9, और यहाँ पे भी एक सेक्शनल 8 लिख सकते हो। अराउंड दैट ट्यूसडे वाला मार्क विल वर्क फाइन। नेक्स्ट फाइनली नवंबर में, अभी नवंबर में हमारे एग्जाम की तो डेट आई नहीं है, तो जस्ट अज्यूमिंग कि या तो हमारा इस संडे को पेपर होगा, या तो हमारा 29th को पेपर होगा। तो मैंने अभी तक फिलहाल शेड्यूल सिर्फ यहीं तक का बनाया है। तो अब नोटिस करोगे नवंबर मंथ में भी पीवाईक्यूज लेके गए हम 17 तक के पीवाईक्यूज अवेलेबल है, तो वही आपने करना है। और इसके बाद फिर पीवाईक्यूज एंड वो जो पुराने टॉपिक्स का रिविजन था वो डन है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, मॉक के भी आपने पुराने सेट्स को रिवाइज करना है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मॉक जब आप सॉल्व करो, एनालिसिस करो, तो उसके भी अच्छे सेट्स का मार्क करके रखो। तो फिर यहां से राइट 4 नवंबर से जो हमारे बीच वाले टाइम है, जब हम 17 वाले पीवाईक्यूज खत्म कर चुके होंगे, तो उसके बाद से आपको मॉक प्लस रिवीजन स्टार्ट करना है, मॉक का रिवीजन, ठीक है? मॉक के जितने भी अच्छे सेट्स है वो आपने रिवाइज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टू 12 डेज मॉक के रिवीजन है। तो अराउंड 45-50 सेट्स आप सारे मॉक्स जितने अभी तक लिख चुके होंगे उसमें मार्क करके रखना, ताकि उनको आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सको। दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। इन केस 22 को पेपर होता है, ऑल द बेस्ट। अगर नहीं होता, 29 को पेपर होता है, तो ये आपके पास ये पूरा एक हफ्ता और आएगा। इस एक वीक में आप एक दो और फुल लेंथ मॉक लिख सकते हो। दो मत लिखना वैसे, अगर मान लो आपको मिलता है कि 29 को पेपर है, सो व्हाट यू कैन डू इज इन दैट केस यहाँ पे FT 21 लिख लेना, ठीक है? एक और मॉक लिखना, यहाँ बहुत ज्यादा लेके जाने की जरूरत नहीं है। एक फुल लेंथ मॉक आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है? और अगर आप चाहते हो तो एक फुल लेंथ मॉक आपने और यहाँ पे लिख लिया, बस दैट्स इट। 27 28 29, 27 28 को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक आपने मॉक लिख लिया। और फिर ये पुराने मॉक का रिवीजन वाला जो पार्ट है, ये जो रेड में है, वो चीज आपने यहाँ पे और पुश कर दी, इन केस द पेपर हैपेंस ऑन 29th, राइट? सो दैट विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। इसको अगर आप फॉलो कर लोगे, तो योर LRDA प्रेपरेशन विल बी अ ग्रीन फ्लैग, राइट? सो काफी अच्छी तरीके से आप पूरा प्रेपरेशन फिर आराम से प्लान आउट कर सकते हो, राइट? सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस, ठीक है? कुछ भी डाउट्स होगा तो यू कैन जस्ट आस्क इन द कमेंट्स, यू कैन पोस्ट दैट, एंड डू शेयर दिस आल्सो विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 26, ठीक है? बहुत हेल्प करेगा। And before we end this, our Udan batch is already right live, तो 14th of May से start हुआ था, ठीक है? तो अगर आप 26 की प्रेपरेशन करना चाह रहे हो, so this is the batch for you, right? So I hope you understood this particular session. Thank you guys. All the best.